हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनसीईआरटी बुक से लिया गया चैप्टर नंबर 14 वाटर। तो दोस्तों, मैं इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये इस चैप्टर का तीसरा पार्ट है। अगर आपने मेरे इस चैप्टर के पहले दूसरे पार्ट को नहीं देखे हैं तो पहले आप उन पार्ट को देख लीजिए ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। और इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मैं इस चैप्टर के आगे भी कई पार्ट्स बनाने वाला हूँ, तो उन पार्ट्स को भी ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस चैप्टर को समझने में आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। 14.3 वाटर साइकिल। तो दोस्तों, एक बात बताइए कि आपने यह वर्ड पहले कभी सुना है? मुझे उम्मीद है कि आपने सुना भी होगा और नहीं भी सुना होगा, लेकिन मैं आपको इस वर्ड के बारे में बताने वाला हूँ कि वाटर साइकिल होता क्या है। तो इस टॉपिक को समझने के लिए आप बड़े ध्यान से इस वीडियो को देखिए, बिना स्किप किए इस वीडियो को देखिए, जिससे कि आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आए। और ये चैप्टर का एक महत्वपूर्ण पार्ट है, डिसअपियरिंग ट्रिक ऑफ वाटर। एक बात बताइए कि जो वाटर है, कभी आपने ऐसा हुआ है कि आप सुबह कहीं पे वाटर देखते हैं और शाम तक या दोपहर तक आप उस रास्ते से दोबारा गुजरें तो वहाँ पे पानी नज़र ही नहीं आता, गायब हो जाता है। आखिर ये चमत्कार होता कैसे है? तो मैं आपको बताता हूँ। चमत्कार नहीं, ये एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस है हमारे अर्थ में, हमारे एटमॉस्फेयर में, जिसके द्वारा ऐसा होता है। वी सॉ द वाटर डिसअपियर फ्रॉम बैड रोड्स, रूफ टॉप्स एंड अदर प्लेसेस। हम कुछ प्लेसेस के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे हम देखते हैं कि पानी, हम सुबह वहाँ पे पानी देखते हैं, दोपहर तक वो पानी गायब हो जाता है या शाम तक वो पानी वहाँ से पूरी तरह गायब हो जाता है। जैसे कि सड़क पे पानी, अगर कहीं पे बारिश हुई तो सड़क पे अगर पानी इकट्ठा है या जमा हो रखा है तो वहाँ से पानी दोपहर तक अगर सनलाइट आई तो गायब हो जाता है। हम छत पे पानी डालते हैं, वो पानी गायब हो जाता है। ठीक है, ये कोई और भी अलग प्लेसेस होते हैं, बहुत सारे अलग अलग जगह होते हैं जहाँ पे पानी गायब हो जाता है। मतलब कि थोड़ी देर पहले वहाँ पानी था लेकिन कुछ देर बाद वो पानी नहीं होता। वी ऑल्सो सॉ द वेट क्लॉथ बिकम ड्राई। और इसका एक हमेशा डेली चमत्कार देखने वाला जो एग्जाम्पल है वो मैं आपको बताता हूँ। वो है, हम दोपहर को या सुबह हम अपने कपड़ों को डालते हैं, चाहे छत पे, रूम में, कहीं पे भी डालते हैं सूखने के लिए, लेकिन वहाँ से पानी, जो कपड़ा हमारा भीगा हुआ था, जो गीला था, वो कपड़ा हमारा सूख जाता है, वो बिल्कुल ड्राई हो जाता है। कैसे होता है? इसका कारण क्या है? तो क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज इट्स रीज़न। पानी के डिसअपियर होने का कारण क्या है? तो उसका कारण ये है, इसका जवाब ये है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ऑन हीटिंग वाटर चेंज इनटू वेपर। जब भी गर्मी होती है, जब भी हीटिंग होती है, ठीक है, तो वाटर जो होता है वो वेपर में चेंज हो जाता है। और वाटर वेपर सो फॉर्म बिकम अ पार्ट ऑफ एयर एंड कैन नॉट यूजुअली बी सी। और जो वाटर है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, और ये जो वाटर वेपर्स हैं ये हमारे एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, हमारे एयर में चले जाते हैं, और उस एयर में हमें ये दिखाई नहीं देते। वी ऑल्सो फाउंड दैट हीटिंग इज़ इसेंशियल टू कन्वर्ट वाटर इनटू वेपर। और मैं एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ, जो हीटिंग है, जो गर्मी है या फिर जो सनलाइट है, वो जो ऊर्जा है जो हीट करती है, वो बहुत ज़रूरी है वाटर को वाटर वेपर में या वाटर को वेपर में चेंज करने के लिए। वी हैव सीन दैट वाटर चेंज इनटू इट्स वेपर ऑल्सो फ्रॉम द फील्ड्स, रोड्स, रूफटॉप्स एंड अदर लैंड एरियाज। तो हम जो वाटर को जो वाटर वेपर में चेंज होते हुए हम सड़क पे देख सकते हैं। कोई खुला मैदान है, वहाँ पे अगर पानी इकट्ठा है तो हम वहाँ पे देख सकते हैं। जहाँ पे सुबह पानी जमा हो या दोपहर तक वहाँ पानी कम हो गया हो या पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, ठीक है, ये जो चमत्कार है पानी का गायब होने का, ये हम अपने छत पे देख सकते हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे एरिया में हम देख सकते हैं जहाँ पे जो पानी है वो अपने पानी से वेपर में चेंज हो जाता है और एटमॉस्फेयर में, हवा में कहीं गुम हो जाता है, जो कि हमें दिखाई नहीं देता। फिर से एक सवाल उठता है कि फ्रॉम वेयर डज दिस वाटर गेट हीट इट नीड्स टू इवेपोरेट। जो पानी है, पानी का जो वाटर से वेपर में चेंज होने का जो प्रोसेस होता है वो इवेपोरेशन कहलाता है, उसे इवेपोरेट कहते हैं। यानी कि ये जो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है, ये जो इवेपोरेट होता है वाटर अपने वेपर में, आखिर ये वाटर को हीट मिलती कहाँ से? वाटर जो है हीट होता कैसे है? आखिर वाटर का हीट होने का कारण क्या है? क्योंकि वाटर जो है वेपर में तभी चेंज होता है जब उसे हीट मिलती है, और वो हीट मिलती कहाँ से है? तो इसका जवाब ये है कि ड्यूरिंग द डे टाइम सनलाइट फॉल ऑन द वाटर इन ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स। मतलब ये हुआ कि जो दिन का समय होता है, दिन के समय में आसमान में सूरज होता है, और वो सूरज की जो गर्मी है, जो सनलाइट है, वो
धरती पे पड़ती है और धरती पे भी पड़ती है, वो पानी पे भी पड़ता है। और वो पानी क्या हो सकता है, वो ओशन, वो समुद्र के पानी पे भी पड़ती है, नदी के पानी पे भी पड़ती है, लेक में भी पड़ती है, जो झील का पानी होता है वहाँ भी पड़ता है, तालाब के पानी पे भी वो सनलाइट पड़ती है। ठीक है, तो सनलाइट उस वाटर के ऊपर गिरती है और सनलाइट की ऊर्जा की वजह से, सनलाइट की हीट की वजह से जो समुद्र का पानी है, जो नदी का पानी है, जो झील का पानी है, जो तालाब का पानी है, वो इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि पानी से वो वाटर से वो वेपर में चेंज हो जाता है। द फील्ड्स एंड अदर लैंड्स एरिया ऑल्सो रिसीव सनलाइट, जिस तरह से ओशन, रिवर, लेक्स और पॉन्ड्स, ठीक है, यस, यहाँ पे सनलाइट पड़ती है। उसी तरह से जो फील्ड्स होते हैं, जो मैदान होते हैं या खुले एरिया होता है, ठीक है, वहाँ पे भी सनलाइट आती है, सनलाइट पड़ती है। हमारे छत पे भी सनलाइट पड़ती है, इसीलिए अगर छत पे पानी कहीं जमा हो जाता है तो सूरज की लाइट पड़ने की वजह से वो पानी इवेपोरेट हो जाता है, यानी कि वाटर से वो वेपर में चेंज हो जाता है। एज अ रिजल्ट वाटर फ्रॉम दिस प्लेसेस कंटिन्यूसली चेंज इनटू वेपर, और ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यूसली होता रहता है, यानी कि कहीं पे भी पानी अगर होता है, वहाँ पे अगर सूरज की रोशनी पहुँचती है, वहाँ पे हीट पहुँचती है, तो वो पानी इवेपोरेट होता है और आसमान में कहीं गुम हो जाता है। इवेपोरेशन टेक्स प्लेस फ्रॉम ऑल ओपन एरियाज ऑफ वाटर इन सनलाइट, यानी कि जो इवेपोरेशन जो प्रोसेस है वो हर जगह पे होता है जहाँ पे पानी होता है, और उस जगह वहाँ पे जहाँ, यानी कि वो जो जगह है जहाँ पे पानी है, अगर वहाँ पे सनलाइट आती है तो वहाँ पे इवेपोरेशन होगा। वो जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज होगा और एटमॉस्फेयर में या हवा में मिल जाएगा वाटर वेपर बन के वो पानी। एज अ रिजल्ट वाटर वेपर्स गेट कंटिन्यूसली ऐड टू एयर, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो वाटर है, वाटर वेपर बन के वो हवा में कंटिन्यूसली लगातार निरंतर जो है वो हवा में ऐड होता रहता है। इवेपोरेशन ऑफ वाटर इज़ अ स्लो प्रोसेस, यानी कि जो इवेपोरेशन जो प्रोसेस है, यानी कि जो वाटर वेपर में बदलने का जो प्रोसेस है ये स्लो है, यानी कि जो इवेपोरेशन का प्रोसेस होता है वो धीरे होता है। ऑन लोकेटिंग वाटर ऑन अ वार्मर इट्स इवेपोरेशन टेक प्लेस इवन फास्टर, अगर मैं वाटर को किसी हीट वाली जगह पे रख दूं, जैसे कि मान लीजिए अगर आप पानी को या अपने भगोने में या किसी बर्तन में करके अगर आप पानी को अपने सिलेंडर के ऊपर या फिर जो गैस स्टोव है उसके ऊपर अगर रखेंगे तो जो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाएगा, वो पानी जल्दी ही वाटर वेपर बन के उड़ जाएगा आपके उस बर्तन से। यानी कि इवेपोरेशन जो सनलाइट के द्वारा होता है वो स्लो होता है, लेकिन अगर आप ज़्यादा मात्रा में अगर आप किसी सोर्स के द्वारा अगर आप वाटर को हीट देंगे तो वहाँ पे वो प्रोसेस जो है इवेपोरेशन का वो तेज़ हो जाता है। लूज ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, तो दोस्तों जो प्लांट्स होते हैं, जो पेड़ पौधे होते हैं, वो भी पानी को रिलीज़ करते हैं, मतलब कि जो प्लांट्स होते हैं अपने शरीर से वाटर को रिलीज़ करते हैं, क्योंकि प्लांट यूज दिस वाटर टू प्रिपेयर देयर फूड एंड रिटेन सम ऑफ इट इन देयर डिफरेंट पार्ट्स। तो दोस्तों जो प्लांट्स होते हैं वो वाटर का इस्तेमाल करते हैं अपने खाना को बनाने के लिए, अपने भोजन को प्रिपेयर करने के लिए, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन बनाते हैं, और ये जो वाटर है इस वाटर को अपने डिफरेंट पार्ट्स में स्टोर करके रखते हैं। तो रिमेनिंग पार्ट्स ऑफ दिस वाटर इज रिलीज्ड बाय द प्लांट्स इनटू एयर एज वाटर वेपर थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपिरेशन। तो जो दोस्तों जो प्लांट्स होते हैं जब उनका खाना बन जाता है, जब उनके पास एक्सेस वाटर होता है तो वो अपने शरीर से उस एक्सेस वाटर को रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है, और उसे हवा में वाटर वेपर के द्वारा जो है उसे छोड़ देते हैं। यानी कि प्लांट का अपने शरीर से वाटर को वाटर वेपर में चेंज करना, यानी कि प्लांट जब अपने शरीर से वाटर को रिलीज़ करती है तो इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है। वाटर वेपर एंटर द एयर थ्रू द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, यानी कि कुल मिला के बात ये हुई कि जो इवेपोरेशन और जो ट्रांसपिरेशन है ये ऐसे दो प्रोसेस हैं जिनके द्वारा जो वाटर है वो वेपर बन के हवा में मिल जाता है और एटमॉस्फेयर में गुम हो जाता है। हाउ आर क्लाउड्स फॉर्म, तो दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो बादल होते हैं वो बनते कैसे हैं आखिर। तो कंडेंसेशन, तो दोस्तों एक टॉपिक आया कंडेंसेशन, तो सबसे पहले मैं आपको इसके बारे में बता देना चाहता हूँ कि कंडेंसेशन आखिर होता क्या है। तो दोस्तों आपको बताया गया है कि इवेपोरेशन जो होता है, जब वाटर जो है वाटर वेपर में चेंज हो जाता है तो इस प्रोसेस को इवेपोरेशन कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अगर वाटर वेपर जब वाटर में चेंज होता है तो इस प्रोसेस को कंडेंसेशन कहा जाता है। तो दोस्तों एक बार और मैं आपको बताता हूँ कि जब वाटर वेपर एटमॉस्फेयर से वाटर में चेंज हो जाता है उसे कंडेंसेशन कहा जाता है,
और जब वाटर वेपर में चेंज होता है हीट के द्वारा या सनलाइट के द्वारा, तब इवेपोरेशन होता है। और द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन ब्रिंगिंग वाटर बैक टू द अर्थ सरफेस। यानी कि दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो प्रोसेस है कंडेंसेशन का बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस के द्वारा ही वाटर वेपर्स वापस में धरती पे रेन के द्वारा आते हैं। तो दोस्तों एक सवाल है कि हाउ डज इट हैपन, तो ये होता कैसे है, यानी कि बादल आखिर बनते कैसे। तो एज वी गो हायर फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ इट गेट्स कूलर। तो दोस्तों जितने ऊपर हम जाते हैं धरती से, वो जगह उतनी ठंडी होती जाती है। यानी कि धरती से हम जितनी ऊंचाई की तरफ जाएंगे, ठीक है, धरती से हम जितने ऊपर की तरफ जाएंगे, जो ठंडे है यानी कि जो ठंड है वो बढ़ती चली जाती है। व्हेन द एयर मूव्स अप इट गेट कूलर एंड कूलर। और जब हवा जो है ऊपर जाती रहती है, ठीक है, एटमॉस्फेयर में, तो ये ठंडी होती चली जाती है। एट सफिशेंट हाइट्स एयर बिकम सो कूल्ड दैट द वाटर वेपर प्रेजेंट इन इट कंडेंस टू फॉर्म टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर कॉल्ड ड्रॉपलेट्स। तो एक सफिशेंट हाइट पे जाने के बाद, यानी कि जब हवा है, जब ये वाटर वेपर जो है हवा में एक सफिशेंट हाइट पे चले जाते हैं, तो ये जो वाटर वेपर्स हैं ये ठंडे हो जाते हैं। और ये ठंडे होने के कारण जो है ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स में बदल जाते हैं, यानी छोटे छोटे वाटर के बूंदों में बदल जाते हैं, जिन्हें ड्रॉपलेट्स कहा जाता है। इट इज़ दिस टाइनी ड्रॉपलेट्स दैट रिमेन फ्लोटिंग इन एयर एंड अपीयर टू एज क्लाउड। तो ये जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं ये हवा में तैरते रहते हैं, फ्लोटिंग करते रहते हैं, और ये हमें एक बादल के रूप में नज़र आते हैं। इट्स सो हैपन दैट मैनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर कम टुगेदर एंड फॉर्म लार्ज साइज ऑफ वाटर। तो दोस्तों होता यह है कि जो टाइनी ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है, जब ये मिल जाते हैं, जब ये टाइनी वाटर ड्रॉपलेट्स जो हैं जब ये मिल जाते हैं, तो एक बहुत लार्ज साइज़ का एक वाटर ड्रॉपलेट बना लेते हैं, जैसे बादल के रूप में हमें नज़र आता है। और सम ड्रॉप्स ऑफ वाटर बिकम सो हैवी, और कुछ वाटर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो इतने ज़्यादा हैवी हो जाते हैं कि ये गिरना शुरू हो जाते हैं, ठीक है, फॉल होने शुरू हो जाते हैं। दीज फॉलिंग वाटर ड्रॉप्स आर कॉल्ड रेन। और ये जो गिरते हुए जो ड्रॉप्स होते हैं इन्हें रेन कहा जाता है। इन स्पेशल कंडीशन इट में ऑल्सो फॉल एज हेल और स्नो। और एक ऐसा स्पेशल कंडीशन भी होता है, ख़ास तौर पे अगर जो रेन के द्वारा जो है अगर वाटर ड्रॉपलेट्स नीचे नहीं आते, तो वो हेल या स्नो के रूप में, यानी ओले या बर्फ़ के रूप में भी वापस धरती पे आ पाते हैं या आ सकते हैं। Thus, water in the form of vapor goes into air by evaporation and transpiration, forms clouds and then come back to the ground as rain, hail और snow। तो आखिर में बात ये हुई कि जो वाटर है वो वाटर वेपर में चेंज होके एटमॉस्फेयर में चला जाता है, और वाटर को वाटर वेपर में चेंज करने के लिए या एटमॉस्फेयर में भेजने के लिए इवेपोरेशन और ट्रांसपिरेशन ऐसे दो प्रोसेस है जिनका रोल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और जब ये वाटर जो है एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, हवा में मिल जाते हैं, तो इसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वो आपस में मिलकर एक क्लाउड को फॉर्म करते हैं, और वापस जो है बरसात या बारिश, रेन, हेल, स्टॉर्म के रूप में वो वापस धरती पे आ जाते हैं। तो इस चैप्टर का जो पार्ट 3 है वो यहीं पे समाप्त होता है, और मुझे उम्मीद है कि ये इस पार्ट से आपको सीखने को कुछ ना कुछ ज़रूर मिला होगा। तो अगर आप इस पार्ट से ज़रूर कुछ सीखे होंगे तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है, बेल आइकन को भी प्रेस करेंगे, और अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो ऑटोमेटिकली आप लाइक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, अब चलता हूँ मैं, और अब से आपकी मुलाकात होगी इस चैप्टर के अगले वीडियो के अंदर। यानी कि इस चैप्टर के कुछ पार्ट्स अभी भी बाकी हैं, तो उन पार्ट्स को मैं भी बनाऊँगा और उन पार्ट्स को ज़रूर देखिएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे हैप्पी।